के वापस आते हैं और आज की वीडियो में दूसरी खुशी ये है, हम देखने वाले हैं डोरेमोन के गैजेट्स रियल लाइफ में। भाई आज हमें ये पता चलेगा क्या सच में डोरेमोन के गैजेट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो बिना किसी देरी करते वीडियो को वीडियो को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 3 2 1 लेट्स गो। क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी डोरेमोन की तरह गायब हो सकते हैं? क्योंकि डोरेमोन का इनविजिबल क्लॉक रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। ये कहाँ मिलेगा? उससे पहले जान लो कि डोरेमोन का एनीवेयर डोर भी रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। डोरेमोन का ड्रीम टीवी जिससे हम दूसरों के सपने में झांक सकते हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारे डोरेमोन गैजेट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। मजा आएगा भाई, मजा आएगा। डोरेमोन जैसे गैजेट्स होते तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डोरेमोन के कुछ ऐसी ही मैजिकल गैजेट्स की जो कि रियल लाइफ में सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर गैजेट आपके होश उड़ा देगा। रेडी? तो चलो शुरू करते हैं। तो गाइस वीडियो में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा क्योंकि भाई मेरे अंदर से अभी से वो जाग रही है इच्छा, अनुशासन, पता नहीं क्या क्या जाग रहा है भाई कि आज हम डोरेमोन के गैजेट्स देखेंगे रियल लाइफ में। भाई एनीवे डेट्स में कहाँ जाऊंगा और सपनों की दुनिया में जाके मैं उसके सपने में जाऊंगा, अपने सपने में उसको देखूंगा, उसके सपने में खुद को देखूंगा, खुद के सपने में सबको देखूंगा। भाई मजा आएगा। लेट्स गो गाइस। नंबर 1 ड्रीम टीवी। क्या आपके मन में भी डोरेमोन देखते वक्त ये ख्याल आया कि काश हमारे पास भी उसका ड्रीम टीवी? जी हाँ बिल्कुल, हम भी सबके सपने देख सकते। डोरेमोन का ये ड्रीम टीवी रियल लाइफ में काफी हद तक एग्जिस्ट करता है। ये है न्यूरोस्काई माइंड वेव हेडसेट। ये एक ब्रेन वेव सेंसिंग डिवाइस है जो आपके दिमाग की गामा और बीटा वेव्स को ट्रैक करता है और दिखा सकता है कि आप कितने फोकस हो। मतलब ये आपको सपने तो नहीं दिखाएगा लेकिन दिमाग की एक्टिविटी एनालाइज कर सकता है। ये ब्लूटूथ से किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकता है जिससे आप गेम्स खेल सकते हो, अटेंशन इंप्रूव कर सकते हो और लर्निंग स्पीड को डबल कर सकते हो। फ्यूचर में हो सकता है कि ये टेक्नोलॉजी और एडवांस हो जाए और रियल ड्रीम टीवी का कॉन्सेप्ट सच हो जाए। नंबर 2 कंप्यूटर। पता चला मुझे ये जान के ज्यादा वो नहीं हुई कि भाई ये ड्रीम टीवी नहीं है या ड्रीम टीवी बन सकता है फ्यूचर में। मुझे ये जान के सबसे ज्यादा खुशी हो रही है कि भाई हमारे दिमाग में सारे गामा बीटा रेस चल रही है, सारे गामा पादा निशा बीटा वेव्स। भाई क्या बात है भाई, दिमाग में भी म्यूजिक ही चल रहा है भाई। भाई फ्यूचर में ये गैजेट्स काम आ सकते हैं क्योंकि भाई हम किसी के सपने में जाके उसका सपना देखेंगे और अपने सपने में जाके उसको ही देखेंगे। लेट्स गो। पेंसिल। आपको डोरेमोन वाली कंप्यूटर पेंसिल याद है? इसकी मदद से नोबिता जैसा आलसी इंसान भी गलत जवाब कभी नहीं दे सकता। सेम ऐसी ही एक पेंसिल रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है जो दिखने में भी बिल्कुल डोरेमोन की पेंसिल की तरह ही है, जो कि बहुत यूजफुल है। ये कैलकुलेशंस में स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकती है क्योंकि इस पेंसिल के साथ कुछ एडिशन सब्सट्रैक्शन के कार्ड्स भी आते हैं जिस पर प्रैक्टिस करके स्टूडेंट्स अपनी कैलकुलेशंस को तेज कर सकते हैं। वैसे इस पेंसिल को देखने के बाद मुझे तो यही लग रहा है कि शायद इसे इसलिए बनाया गया है ताकि इसे देखकर कम से कम बच्चों का मन पढ़ाई में लगा रहे। नंबर 3 बैम्बू कॉप्टर। तो इस लिस्ट में डोरेमोन का बैम्बू कॉप्टर भी है जिसकी मदद से वो और नोबिता ट्रैफिक को बाय बाय। भाई सोचो बैम्बू कॉप्टर आ गया लिस्ट में। अभी तो मैं उड़ूंगा, अभी तो मैं उड़ना चाहूंगा। लेट्स गो, उड़ाओ मुझे, उड़ाओ भाई। बोलते हुए अपने आसमानी सफर में आगे निकल जाते थे और डोरेमोन के उसी बैम्बू कॉप्टर की डिमांड को समझते हुए बच्चों के लिए खास इस मिनी वर्जन ऑफ बैम्बू कॉप्टर को बनाया गया है। पर ये तो हुई आम जिंदगी। अब हम बात करेंगे मेंटोस जिंदगी की क्योंकि ये हेलीकॉप्टर बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए बनाया गया है ताकि बंदा अपनी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ बिना किसी ट्रैफिक के जा सके। ये देखो, ये है डोरेमोन का पर्सनल व्हीकल बैम्बू कॉप्टर इन रियल लाइफ जिसका नाम है जेन H4 हेलीकॉप्टर। इस हेलीकॉप्टर को एक जापानीज कंपनी ने बनाया है जिसको अफोर्ड करने के लिए आपको अपनी पॉकेट डोरेमोन की ही पॉकेट की तरह बड़ी करनी पड़ेगी क्योंकि ये छोटा और पोर्टेबल हेलीकॉप्टर 30 लाख रुपए से स्टार्ट होता है और 50 से 60 लाख रुपए तक का आता है। अब क्योंकि डोरेमोन के इस बैम्बू कॉप्टर की कीमत हमारे बैंक अकाउंट से कहीं ज्यादा है, इसी वजह से इसकी खासियत भी थोड़ी ज्यादा है। इसीलिए तो इसे शो में जितना छोटा दिखाया गया है उतना ओरिजिनली है नहीं। ये हेलीकॉप्टर साइज में बड़ा इसलिए है क्योंकि इसे इंसानों की सेफ्टी प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसीलिए तो इसे डोरेमोन की तरह सिर्फ सिर पे पहनना नहीं होता है बल्कि इसे पूरी बॉडी पे बांधा जाता है ताकि आपके उड़ते समय किसी भी तरह का कोई हादसा ना हो। हालांकि रियल और रियल लाइफ बैम्बू कॉप्टर में एक चीज कॉमन है, जैसे डोरेमोन का ये बैम्बू कॉप्टर सबके लिए नहीं था वैसे ही ये असली वाला भी इतना महंगा है कि ना चाहते हुए भी ये सबके लिए नहीं। हाँ, लेकिन ये वाला आप ले सकते हो। नंबर 4 एनीवे। भाई वो क्या करना है, हमें रियल लाइफ बैम्बू कॉप्टर चाहिए यानी कि इंडिया का 50 लाख और हमारा 1.5 करोड़ रुपए। भाई
ठीक है भाई, कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल। पिंकू हम नहीं लेंगे बैम्बू कॉप्टर, हमें नहीं चाहिए भाई, हम नहीं उड़ना चाहते, हम सपने देखेंगे भाई, सपने। लेट्स गो। डोरेमोन के गैजेट्स को हर कोई अपनी लाइफ में जरूर चाहता है, जैसे कि ये एनीवेयर डोर जो आपको दुनिया में कहीं भी पहुंचा सकता है। अब जैसी आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसे रियलिटी में बनाना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन इसको वर्चुअली बनाया जा सकता है। रिसेंटली जापान की एक कंपनी ने डोरेमोन फैंस के लिए एक वर्चुअल एनीवेयर डोर बनाया है, जिसमें जब आप इन VR ग्लासेस को पहन लेते हो तो इसके बाद ये सिंपल सा पिंक डोर एनीवेयर डोर में बदल जाता है एंड आप उस एनीवेयर डोर की रियल फील ले सकते हो। भाई मुझे तो ये फील लेकर देखनी है। नंबर 5, मेका। भाई ये मुझे भी चाहिए भाई, ये जापान जाना पड़ेगा भाई। जापान में कोई मेरी वीडियो देख रहा तो भाई मेरा वीजा लगवा तो मैं जापान आके ना वो फील लेना चाहता हूँ भाई। गरीब वो, पैसा नहीं है मेरे पास। पिंकू बहुत अमीर है बट पिंकू मुझे पैसा देता नहीं है, ठीक है, तो हमारा कोई चांस नहीं है वहाँ जाने का। मैं पिंकू को मनाने की कोशिश करूंगा, अगर पिंकू मेरे साथ गया तो भाई हम जापान जरूर जाएंगे। लेट्स गो। बस इसी तरह से डोरेमोन की ही तरह आप भी एक मशीन के जरिए जो चाहे वो बना सकते हो। यहाँ पर बस फर्क इतना होगा कि डोरेमोन इसे मेका मेकर कहता है, लेकिन हमारे लिए ये 3D प्रिंटर है, जिसमें से आपको मनचाही चीजें कुछ इस तरह से मिल सकती हैं। ये 3D प्रिंटर हर चीज को बाजार में मिलने वाले घिसे पिटी मशीन से भी कम मटेरियल में बनाता है, और इसके लिए ये प्रिंटर मेल्टेड प्लास्टिक का यूज करता है, जिसमें पहले ऑब्जेक्ट की फर्स्ट लेयर को प्रिंट किया जाता है, फिर इसके बाद ये लेयर सूख जाती है, तब ये मशीन उसके अगली लेयर पे काम करती है। हालांकि ये प्रिंटर डोरेमोन के मेका मेकर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस प्रिंटर से आपको जो भी चीज चाहिए होगी उसके लिए पहले आपको उसकी डिटेल्स जैसे कि साइज, वेट और शेप डालना होगा, जिसके बाद ये प्रिंटर आपकी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको तो भाई ये भी मजेदार भाई, बहुत ही मजेदार है। मैजिक ग्लव्स। वैसे डोरेमोन के इतने सारे गैजेट्स की बात हो रही है और हम उसके मैजिक ग्लव्स की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है? आखिर इसी ग्लव्स की मदद से नोबिता ने जियान को ऐसे ना जाने कितनी बार परेशान किया था। ऐसा ही एक मैजिकल ग्लव हम जैसे लोगों के लिए बना है, लेकिन लोगों को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि अपने हाथों की सेफ्टी के लिए। अरे इसे कोई स्पेस सूट मत समझना, क्योंकि इस अजीब से ग्लव्स का नाम एक्सोस्केलेटन है, जो एक ऐसा वेयरेबल मशीन है जो इंसान के शरीर में फिट होकर काम करता है। इतना ही नहीं, जिस तरह से डोरेमोन के मैजिक ग्लव्स का मकसद लोगों के काम को आसान करना था, उसी तरह से ये वेयरेबल मशीन भी इसी तरह भारी सामान को यहाँ से वहाँ करने में भी काफी यूजफुल है, क्योंकि ये डिवाइस यूजर की गर्दन, शोल्डर और पीठ से हाथ पर पड़ने वाले वेट को शिफ्ट करके उस वेट को उसके कोर मसल्स पे डाल देती है, जिस वजह से यूजर की बॉडी पहले की कंपैरिजन में ज्यादा पहलवान बन जाता है भाई, यूजर पहलवान बन जाता है, किसी भी चीज को आसानी से यहाँ से वहाँ मूव कर सकता है। अगर आप डोरेमोन के ग्लव्स की शक्तियों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इस एक्सोस्केलेटन डिवाइस को यूज कर सकते हो और अपनी ताकत को बढ़ा सकते हो। भाई अब ये भी करोड़ों का होगा भाई, इतने पैसे नहीं है, कुछ सस्ता गैजेट दिखाओ जो मैं खरीद सकूं भाई, ठीक है, इतना पैसा नहीं है मेरे पास। 7, ट्रांसलेशन जेली। डोरेमोन की ट्रांसलेशन जेली की मदद से डोरेमोन किसी की भी लैंग्वेज समझ सकता था। रियल लाइफ में ऐसी कोई जेली तो नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन का काम अब गूगल ट्रांसलेटर बड़े आराम से कर देता है। गूगल ट्रांसलेटर का यूज करके हम किसी भी लैंग्वेज को समझ सकते हैं और किसी से भी बात कर सकते हैं। गूगल ट्रांसलेटर के लेंस से किसी भी लैंग्वेज को स्कैन करो और फिर ये उस लैंग्वेज को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देगा। लेकिन गूगल ट्रांसलेटर वो चीज नहीं कर सकता जो ये ट्रांसलेशन जेली कर सकती है, वो है एलियन से बात करना। जब डोरेमोन और नोबिता किसी दूसरे प्लेनेट में चले जाते थे, तब वो इसी ट्रांसलेशन टूल की मदद से एलियन से बातें करते थे, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर एलियन से तो बात नहीं कर सकता। और अब तो चैट जीपीटी का वॉइस मॉडल इतना एडवांस हो चुका है कि ये मॉडल किसी की भी बात को ट्रांसलेट करके आपको अपनी लैंग्वेज में बता देगा, वो भी ह्यूमन लाइक वॉइस में बात करके। टॉक टू मी लाइक अ गुड़गांव डूड। ए भाई, गुड़गांव में थार चलाना और जिम करना तो लाइफस्टाइल है यार। सुबह की शुरुआत होती है एक सॉलिड वर्कआउट से, फिर थार में घूमना। बॉस, लोग पलट के देखते हैं। टॉक टू मी लाइक अ साउथ दिल्ली गर्ल। Oh my god, babe, you totally have to become a South Delhi girl. Like, shopping at Select City Walk is the best. And the parties here, oh my god, they're epic. You'd fit right in with the vibe, trust me. नंबर 8, इनविजिबल क्लॉक। चलिए बात करते हैं उस इनविजिबल क्लॉक की, फाइनली भाई, फाइनली नोबिता ना जाने कितनी शरारतें करता था, पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नोबिता की तरह आप भी शरारत कर सकते हो। कैसे भाई, कैसे? इनविजिबल क्लॉक, मेरा मतलब है इनविजिबल केप, जो कि अब रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, जिसे रेट्रो रिफ्लेक्शन प्रोजेक्शन टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। और जब भी कोई शख्स इस इनविजिबल क्लॉक को पहनता है, तब इस पर नेचुरल लाइट पड़ने की वजह से वो बंदा इनविजिबल हो जाता है। पर ये सब
ऐसे ही हवा में नहीं होता। इस क्लॉक से छू मंतर होने के लिए यूजर्स को एक ऐप डाउनलोड करना होता है, जिसमें साइन इन करते ही यूजर जब भी इस ऐप को ओपन करेगा उसका कैमरा ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, और जैसे ही उसका कैमरा ओपन होगा सॉफ्टवेयर की मदद से वो अपने कैमरे में इस क्लॉक के अंदर इनविजिबल नजर आने लगेगा। अब अगर मैं इसे सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो बेसिकली ये एक टाइप का कपड़ा ही है जो टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ देर के लिए लोगों को इनविजिबल बना देता है, लेकिन सिर्फ मोबाइल कैमरे के सामने। तो अगर आप भी किसी की जिंदगी में डोरेमोन बनना चाहते हो तो उसे ये गिफ्ट कर सकते हो, जिसकी कीमत है सिर्फ 6000 रुपए, जिसे आप चाहो तो अमेज़न से भी खरीद सकते हो। नंबर 9, डोरेमोन। 6000 भी महंगा, क्योंकि इंडिया का 6000 हमारा 18000 बन जाता है भाई। नहीं भाई, ये भी नहीं लूंगा भाई, कोई सस्ती चीज, सस्ती। की मिनी कार। असली डोरेमोन बनाने वाली चीजों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि डोरेमोन की रियल लाइफ गैजेट्स की इस लिस्ट में उसकी मिनी कार भी शामिल है, जिसमें बैठकर नोबिता की तरह आपके घर के बच्चे भी बड़ी कार्स को टक्कर दे सकते हैं। इस मिनी कार को रियल लाइफ में बनाने का क्रेडिट जाता है दुनिया की सबसे बड़ी कार मेकिंग कंपनी टेस्ला को, जिसने बड़ी कार्स के साथ ही छोटी कार्स भी बनाई है। वैसे ये कार एक इलेक्ट्रिक कार ही है जिसमें चार्जर कनेक्ट करके चार्ज भी किया जा सकता है। नंबर 10, लाइंग मिरर। डोरेमोन का एक और पॉपुलर गैजेट है लाइंग मिरर, जो कि एक ऐसा मिरर है जिसमें जब भी कोई अपने आप को देखता था तो वो काफी सुंदर दिखने लगता था। मतलब लाइंग मिरर सबको झूठ दिखाता था, क्योंकि लाइंग मिरर में कोई भी अपने आप को देखे तो वो खूबसूरत ही दिखता था। और इस गैजेट का काम रियल लाइफ में इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर्स ही कर देते हैं, क्योंकि इनमें दुनिया भर के फिल्टर्स होते हैं जिनका यूज करके आप और भी खूबसूरत दिख सकते हो। लाइंग मिरर में आप अपने आप को खूबसूरत देख सकते हो, लेकिन फिल्टर्स लगाकर आप अपनी फोटो या वीडियो सेव भी कर सकते हो। नंबर 11, शॉक गन। मुझे नहीं पता कि आपको डोरेमोन का वो वाला एपिसोड याद है या नहीं, जिसमें डोरेमोन नोबिता को एक शॉक गन देता है। जब उस गन से किसी को मारा जाए तो वो बंदा डेड तो नहीं होता, बल्कि फ्रीज हो जाता है, मतलब अपनी ही सोच में खो जाता है। अगर इसको रियल लाइफ से कंपेयर करें तो आप इसे टेजर गन कह सकते हैं। टेजर गन एक ऐसी डिवाइस होती है जो हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक देती है, लेकिन जानलेवा नहीं होती। इसका यूज पुलिस ऑफिसर्स करते हैं। जब पुलिस ऑफिसर्स इसका यूज करते हैं तो जिसे टारगेट किया जाए उसके मसल्स टेम्पोरेरीली पैरालाइज हो जाते हैं और वो मूव नहीं कर पाता। ये ज्यादातर तब यूज होती है जब किसी सस्पेक्ट को बिना जान को नुकसान पहुंचाए कंट्रोल करना हो। मतलब डोरेमोन की शॉक गन और रियल लाइफ टेजर गन भाई, लेकिन टेजर गन को सिर्फ पुलिस ऑफिसर्स ही यूज कर सकते हैं, क्रिमिनल्स को बिना जानी नुकसान पहुंचाए पकड़ने के लिए। नंबर 12, अगर आपको याद हो तो डोरेमोन के एक एपिसोड में उसने नोबिता को एक पाथ फाइंडर स्टिक दी थी, जो ऑटोमेटिकली सही रास्ते पर ले जाती थी, और ये स्टिक बिना भटकाए सीधा वही ले जाती थी। तो आज के जमाने में आप इसे गूगल मैप्स कह सकते हैं, क्योंकि गूगल मैप्स की मदद से आप अपनी लोकेशन देख सकते हो, सही रास्ता ढूंढ सकते हो और बिना भटके अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हो। और आज कुछ ऐसी स्मार्ट वॉकिंग स्टिक्स आती हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए स्पेशली बनाई गई हैं। ये स्टिक्स जीपीएस नेविगेशन, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स और वाइब्रेशन इंस्ट्रक्शन के साथ आती हैं, जो यूजर को ऑब्स्टेकल्स और सही रास्ते के बारे में बता सकती हैं। मतलब डोरेमोन की ये पाथ फाइंडर स्टिक आज की टेक्नोलॉजी के थ्रू स्मार्ट केन्स और जीपीएस नेविगेशन सिस्टम्स के फॉर्म में रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है। तो अगर आप अपने आप को कुछ वक्त के लिए डोरेमोन बनाना चाहते हो तो इन गैजेट्स को खरीदने के बारे में सोच सकते हो। जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इनमें से कौन सा गैजेट आप खरीदना चाहोगे। ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कर दो। ये दो वीडियोस भी तो गाइस वीडियो हो चुकी है खत्म भाई। इतने ज्यादा गैजेट बता दिया भाई ने, बट सारे हमारी औकात से भाई ना भाई, ठीक है, एक्सपीरियंस निकल से। बट गूगल ट्रांसलेटर और गूगल मैप्स को हम यूज कर सकते हैं, वो तो फिलहाल यूज होते हैं भाई। मुझे नहीं पता था कि ये डोरेमोन के गैजेट्स के साथ कंपेयर किए जाएंगे। बाकी यार काफी ज्यादा दुनिया की चीजें हैं जो डोरेमोन के गैजेट्स के साथ कंपेयर की जाती हैं भाई। रियलिटी में तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है, जैसे डोरेमोन के गैजेट हो एग्जैक्ट वैसी चीजें बन जाए। बट भाई काफी हद तक सेम चीजें हैं भाई, बट वो उतना अच्छे से काम नहीं करती जैसे डोरेमोन के गैजेट्स करती हैं। तो गाइस आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो। बाकी मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया, कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया जानने को मिला। पिंकू को भी बहुत ज्यादा मजा आया, घोष को भी बहुत ज्यादा मजा आया। तो बिना किसी तरह करते वीडियो को बंद। बाय 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 बाय।